आज हम जा रहे हैं मुंब्रा और यहाँ पे मुझे मिल गई हैं चपाती, रोटी, हैदराबादी, मटन। तो खा के देखते हैं। ये सब इसके साइज का ही है। तो गाइस अभी बज रहे हैं 6 और ये गए हैं समोसे लेने। और ये रही अलाइना। अलाइना क्या खा रही हो? यहाँ दिखाना क्या खा रही हो, दिखाओ, पहले दिखाओ। अलाइना मखाने खा रही हैं। तो गाइस मैं जा रही हूँ मार्केट और आज हम जा रहे हैं मुंब्रा। और मुझे मतलब मेरे तो कपड़े मुझे मिले नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो मुंब्रा में देख लेती हूँ, जाके कुछ मिल जाए अच्छा सा। तो मिलते हैं आपसे मार्केट में और आपको मुंब्रा की मार्केट दिखाऊंगी मैं कि कैसी होती है मुंब्रा की मार्केट। मुझे तो बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा मतलब। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और आज हम जा रहे हैं मुंब्रा मार्केट और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और वहाँ फाइनली हम पहुँच गए हैं। अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी, मतलब रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि भाई ईद भी करीब आ रही है। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपने मार्केट में कपड़े देखने के लिए, क्योंकि मुझे कल परसों जो मैं बॉम्बे गई थी वहाँ तो मुझे कुछ भी कपड़े नहीं मिले थे। तो मतलब मेरे कुछ भी पसंद में नहीं आ रहे थे और अभी अलाइना के लिए भी लेने थे। अभी एक ही सूट इसका लिया है, शायद दो और करके लेने हैं, क्योंकि इसके पास डेली वेयर के भी पहनने के लिए नहीं है कपड़े। तो इसलिए इसके भी मैं ढूंढ ही रही थी यहाँ पे, लेकिन मिल ही नहीं रहे थे। मतलब जिस तरीके के मैं चाह रही थी तो उस टाइप के नहीं मिल रहे थे। फिर अब मैं सोच रही हूँ कि लास्ट में मैं ऑनलाइन ही मंगाऊंगी। यहाँ पे कालीन वगैरह देखे थे मैंने क्या घर जब चेंज करूंगी तो मुझे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हॉल वॉल में बिछाने के लिए कालीन की अच्छे लगते हैं ना थोड़े से हॉल में। तो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल रही थी, लेकिन ये तो मैं क्योंकि मैं हिजाब करती हूँ तो इन सब चीज़ों की इयररिंग्स वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैंने नहीं देखी। फिर उसके बाद हम आगे गए मार्केट में। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी जो है थोड़ा अपना कपड़े वगैरह देख लेते हैं। तो ये बोले नहीं तुम एक काम करो, पहले अलाइना के देख लो, क्योंकि हम जिस मार्केट में गए थे वो उसमें सारी मतलब बच्चों के ही शॉप थी। अब यहाँ पे मैं देख ही रही थी, लेकिन जो है ना अलाइना के साइज़ का कुछ कपड़ा मिल ही नहीं रहा था और छोटे कपड़े ही मिल रहे थे। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हो, थोड़ा छोटे में ही ले लेती हूँ। लेकिन फिर मुझे बाद में वो हुआ, मैंने कहा टाइट टाइट से बुरे लगेंगे फिर। तो थोड़े से अगर बड़े होते, मतलब इसके साइज़ के नहीं थे, 1.5 से 2 साल के बच्चे तक के ही बहुत सारे मिल रहे थे, जिस टाइप के मुझे चाहिए थे ना, मतलब कपड़ा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए था, तो उसमें वैसे में नहीं मिल रहे थे। और यहाँ पे हमने कहा चलो ईद के लिए ले लेते हैं एक इसके मतलब शलवार कमीज टाइप। तो यहाँ पे हम आए तो लेने के लिए, तो भाई इनका तो प्राइस इतना ज़्यादा था, मतलब 1500 1500 से स्टार्ट था इनका। और वो इतने अच्छे खास कपड़े भी नहीं थे। मैंने कहा एक काम करते हैं, फिर वैसे भी इस पे वेस्टर्न ही अच्छे लगते हैं, टॉप पैंट वगैरह, तो यही ले लेते हैं। तो मैंने यहीं से ही मैंने क्या यहाँ से हम ले लेंगे, शॉपिंग कर लेंगे। और इस दुकान पे जो है ना काफ़ी अच्छे थे कपड़े, मतलब सारे ही अच्छे थे, मतलब छोटे-छोटे कच्छे, पैंटें वगैरह हर चीज़ यहाँ पे अच्छी थी। और लाइना पे माशाल्लाह से वाइट कलर अच्छा लगता है। अब भाई ये जो ब्लैक पैंट है और ये ग्रीन वाला है, ये इनको पसंद आ रहा था, लेकिन मैंने लिया ही नहीं ये वाला। मैंने कहा ये थोड़ा ऊपर से कॉलर वगैरह लगी है तो टाइट हो जाएगा, गला बंद सा हो जाएगा। मुझे ये पैंट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, लेकिन ये हमने नहीं ली। तो हमने कहा क्योंकि यहाँ से अब लेके जाएंगे तो काफ़ी वजन हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा अपनी मार्केट से ही ले लूँगी। ये पैंटें वगैरह तो वहाँ भी मिलती हैं। बाकी यहाँ पे टॉप वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे थे और इनको ये टॉप पसंद आया था, लेकिन ये मैंने कहा कि इसमें कॉलर लगी हुई है तो ये रहने देते हैं। तो ये क्योंकि गले पे से फिर बच्चे का टाइट होता है ना, फिर इसलिए बच्चा घबराता है, उलझन हो जाती है। तो मैंने कहा इस टाइप के ले लेंगे, कॉटन के टाइप के। तो मैंने ये भैया से बोल दिया था कि मुझे इसमें के निकाल के दिखा दीजिए, क्योंकि अभी ईद वीद का टाइम भी चल रहा है और फिर अलविदा वगैरह भी है ना, तो मैंने कहा इस टाइप के ले लूँगी, लाइट वगैरह तो अच्छे लगते हैं। और फाइनली ये वाली पैंट मुझे पसंद आई ये थी सब पिंक इसके कलर साइज की। का मैंने ही कहा है। इस पे वैसे भी पिंक कलर अच्छा लगता है लाइना पे, एक ग्रीन तो एक मैंने ब्लैक। ये वाली पैंट डन कर दी थी। और ये इनको भी अच्छी लगी थी और मुझे भी अच्छी लगी थी, और ये थोड़ी साइज़ भी सही था, इसका बड़ा था, यानी बिल्कुल एकदम लाइना ये की ही बताइए साइज़ क्या। की पैंट थी ये। तो ये वाली पैंट हमने डन कर दी थी। फिर उसके बाद टॉप तो मैंने आपको दिखा ही दिया, वाइट जो मैंने फर्स्ट में जो दिखाया था मैंने वही अलाइना के लिए लिया था। और उसके बाद जो है हम देख ही रहे थे, फिर मैंने कहा एक काम करते हैं थोड़ा और आगे घूम लेते हैं। और बाकी ये वाली पैंट इनको पसंद आ रही थी, लेकिन इसमें साइज़ नहीं था, छोटी थी ये। तो हम आगे चले गए थे भाई। आगे जाने के बाद जो है हमें मिल तो कपड़े रहे थे, लेकिन जिस टाइप के मैं चाह रही थी उस टाइप के नहीं मिल रहे थे। फिर हम यहाँ पे आए आगे, तो यहाँ पे भी उसी टाइप के कपड़े थे, जैसे मतलब टॉप पैंट वगैरह।
इसी टाइप के थे, लेकिन ये हम ले चुके थे इसलिए ये हमने नहीं लिए। अब मैं सोच रही थी कि कॉटन के कुछ फ्रॉक्स वगैरह मिल जाती तो सही रहता। और यहाँ पे जो है इतने ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो मुझे यहाँ से लेने थे, मतलब तो मैंने कहा यहाँ से भी ले लेते हैं, व्यू अच्छे लग रहा है, इनको भी पाकिस्तानी अच्छे लगते हैं। तो फाइनली हमें मिल गई थी एक शॉप, यहाँ पे पाकिस्तानी कलेक्शन ही था और जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब हमने कहा चलो हम यहाँ से देख लेते हैं, और ये अंदर मैं चली गई थी। और यहाँ पे एकदम जैसे जिस तरीके के मुझे पहनने होते हैं ना, एकदम सिंपल सोबर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये नहीं कि एक बार कपड़ा पहने और हम फिर उसको वो अलमारी में रख दें। मैं चाहती हूँ कि उसको वैसे भी हम फिर एक दो बार वैसे मतलब पार्टी वेयर पहन के उसको जो है नॉर्मल घर में भी पहन सकते हैं। अब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब डिसाइड करने के बाद ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था। लाइट कलर था ये, और इस पे जो है ना मतलब कढ़ाई वगैरह भी अच्छी हुई थी, एकदम सिंपल और सोबर। मुझे यही पसंद आया था, नहीं लेकिन फिर प्राइस पूछ। इनको नहीं पसंद आया। ये बोले कि ये कलर बहुत ज़्यादा लाइट है, तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, और इसका दुपट्टा भी और देखो ये कितना वाला बहुत। अच्छा था। लेकिन फिर मैंने इनका भी दिल रख लिया, इनको ये वाला पसंद आया था जो ये ग्रीन वाला दिखा रहे हैं। ये लेकिन अच्छा लग रहा इसमें कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन टाइप से हो गए हैं। मस्त लग मतलब रहा हर दुकान पे इसी टाइप के मिलते हैं, लेकिन ये कलर के चक्कर में ये बोल रहे थे कि तुम इस तरीके का कलर ले लो, डार्क कलर, ये तुम पे अच्छा लगेगा ज़्यादा। लेकिन मैं कहाँ ठहरी, मैं तो भैया पाकिस्तानी नाटक देख देख अच्छा, ये के मतलब पाकिस्तानी है। मैं तो इसी टाइप के कपड़े देखती हूँ, तो मुझे यही अच्छा लगा। और इस पे जो है कॉलर पे भी इतनी प्यारी कढ़ाई हुई हुई थी, मतलब मोतियों से। लेकिन इनको ये पसंद नहीं आ रहा था, तो इसलिए भाई मैंने इनका दिल रख लिया। मैंने कहा ठीक है ये भी रहने दो। फिर हम यहाँ से फिर आगे चल गए। मैंने कहा चलो और कहीं और जाके देख लेते, फिर उस टाइम भूख भी बहुत तेज लग रही थी। हमने खा ली फिर सेव पूरी। और ये भैया जो है ये बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे जब उन्होंने वीडियो बना रहे थे। ये बोले भाई हमारा मेरा मत लेना प्लीज़। मैंने कहा नहीं भाई तुम्हारा नहीं ले रहे, हम सिर्फ इसका ही ले रहे हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मुझे मतलब डेली वेयर के से कपड़े मिल गए थे। मैंने कहा डेली वेयर में पहनने के लिए सही तुमको रहेंगे। अच्छा लगा ले तो लो। मैंने 1 या 2 सूट, मतलब इसका कपड़ा भी ज़्यादा मोटा नहीं था, जिस तरीके की मुझे चाहिए थे उस तरीके की थे ये। मैंने ये वाले इसके लिए 1 सूट 2 सूट मैंने ये वाले ले लिए, और ये अच्छा भी लग रहा था और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी था। और फिर हम आ गए यहाँ पे। वैसे ये तो इन्होंने वीडियो बना ली थी, लेकिन मुझे नहीं यहाँ से लेने थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी थे। अब हेवी से तो मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगी हूँ। एक तो यहाँ पे गर्मी हो गई ना, मतलब पहले मतलब 2 साल तो मैंने यहाँ पे रही, लगा यहाँ तो पे आओ। फिर उसके बाद मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि हेवी मुझे बिल्कुल भी लेने नहीं हैं। वैसे हेवी जो कपड़े होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं, लेकिन मैंने लिए नहीं। और फिर फाइनली हम यहाँ पे एक शॉप पे पहुँच गए थे, और यहाँ पे इतने प्यारे से कपड़े मिल रहे थे, मतलब जिस टाइप के मुझे चाहिए थे कॉटन के लाइना के लिए कपड़े, बिल्कुल वैसे ही मिल रहे थे यहाँ पे। लेकिन इन्होंने भैया ने मतलब ये जो है खाली ऊपर का है क्या? मैं वो कर लिया था। मैंने खाली कहा ऊपर का है। भैया हम आपसे जो है ना थोड़े से ज़्यादा कपड़े ले लेंगे, 5-7 कपड़े हम मैंने कहा ले लेंगे आपसे, आप जो है इनके सबकी प्राइस लगा दो। तो इन्होंने बहुत सारी फ्रॉक्स दिखा दी थी मुझे, और हमने जो है इसमें से 5 फ्रॉक्स डिसाइड भी कर ली थी, लेकिन इन्होंने भैया ने 1 रुपया भी कम नहीं करा। इसलिए मुझको आया गुस्सा। मैंने कहा भाई एक काम करो, आप रहने दो, ये 700 की लगा नहीं 1 करो। फ्रॉक बता रहे थे। तो मैंने कहा अगर 500 की लगा लेंगे तो हम ले लेंगे फ्रॉक आपसे। तो 5 फ्रॉक ले लेंगे, तो फिर इसलिए इन्होंने पैसे कम नहीं करे, मैं इसलिए आ गई यहाँ से। तो फिर हम आ गए थोड़े आगे, और भाई एक तो इतनी गर्मी हो रही है ना कि भाई मेरा दिमाग घूम ही जाता है। भाई अब यहाँ पे मुझे इतने प्यारे अबाया बुरखे वगैरह दिखे थे, मतलब लेकिन ये जो अंकल हैं इनका इनका 3000 से स्टार्ट था, और मेरा बजट था नहीं, मेरा 2000 तक का बजट था। तो ये भाई मैंने क्या एक काम करते हैं रहने दे, और फाइनली मुझे जो है ना मैंने ले लिए थे कपड़े यहाँ से। और यहाँ पे भाई इतना प्यारी सेल लगी हुई थी ना, ये आप देख सकते हो, ये पाकिस्तानी सूट हैं और बिल्कुल सिंपल सोबर जिस तरीके के मुझे चाहिए थे ये मुझे मिल गए, और इतने कम प्राइस में मिले। मैं आपको बताती हूँ ये 1500 में सारी सेल थी, मतलब 1500 में आप जो भी ले लो। और देखो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, और इसका नाम है शराफत करके यहाँ पे है ये मुंब्रा के अंदर मार्केट में है। और इतनी प्यारे, फिर आगे चलो तो हम ये जो मैक्सी होती है जो पहन के सोते हैं, तो ये मिली थी अलाइना के लिए छोटी सी। और भाई मैंने ये फर्स्ट टाइम ही देखी थी यहाँ पे मार्केट में। मैंने क्या मैं ये ले लेती हूँ इसके लिए, क्योंकि गर्मी भी हो रही है तो ये पहन के सो जाएगी। प्यारी सी भी लग रही थी ये। और जो है अभी मैंने क्या कॉटन कॉटन भी है ये, इसलिए मैंने ले ली, क्योंकि कॉटन में थोड़ी ये रहता है ना, थोड़ा सुकून से बच्चा सो जाता है, अच्छा भी लगता है। और ये बहुत अच्छी लग रही थी, और ये सिर्फ 100 की थी, तो इसलिए मैंने ले ली। मैंने क्या वैसे भी मिलती नहीं है, और ये आंटी बेचारी बेच रही थी, मैंने क्या इनसे ले लेते हैं।
फिर उसके बाद जो है हमारी शॉपिंग पूरी कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि मेरे भी कपड़े हो गए थे, अलाइना के भी हो गए थे। अब हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, भूख भी लग रही थी और सहरी का टाइम भी हो रहा था। अब यहाँ पे ये खुला है एक न्यू होटल, ये दिल्ली जायका करके है, मतलब न्यू दिल्ली जायका, ये न्यू ही खुला है, क्योंकि हम पहले इधर ही रहते थे शिलफाटा में, तो यहाँ पे हमारा आना जाना हर वीकली रहता था, तो हमें पता है यहाँ के होटल वगैरह। तो यहाँ पे जो है हमारा इतना ज़्यादा पोपट हो गया था। ये लाने के लिए मैंने लिया था, ये जो गुड़िया की बाल होती है जो हम बचपन में खाते हैं। मैंने क्या देखती हूँ ये खाएगी नहीं खाएगी, इसको फर्स्ट टाइम ही खिला रही थी मैं। अलाना ये कैसा है? मगर इसने थोड़ा बहुत ही खाया था, अच्छा। ज़्यादा इतना नहीं खाया था, इसको पसंद आया था। अलाना की हालत कितनी बुरी हो रही है। अलाना जो है ना बहुत ज़्यादा थक गई। तो भाई मुझे तो यहाँ पे चंगेज़ी देख के मेरे मुंह में इतना ज़्यादा पानी आ गया, मैंने कहा जल्दी से ले लो ये। अब भाई लेकिन खा के देखा तो इसमें तो टेस्ट वो वाला था ही नहीं दिल्ली वाला, बस ये नाम के ही दिल्ली जायके होते हैं, लेकिन टेस्ट जो है ना थोड़ा ऊपर नीचे ही कर देते हैं ये लोग। मसाले में वो बात नहीं थी, उन्होंने दही डाल के ना इसका टेस्ट ही चेंज कर दिया था, मगर था मतलब ज़्यादा 19-20 था। हमारे यहाँ पे आए थे खाना खाने के लिए और हमारे से ज़्यादा पोपट हो गया कि हमें यहाँ पे सीट नहीं मिली। अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं वेटिंग में। फाइनली हमारा नंबर आ गया है, अब हम करेंगे ऑर्डर। क्या मंगा रहे हो? अच्छा ओके। अलाइना क्या खाओगे तुम? उसको पानी पिला दो ना। हाँ वो चंगेजी का। रुको अभी अभी दे रहे हैं, अभी आ रहा है पानी आ रहा है। यहाँ पे अलाइना कर रही है पानी का वेट और हमारा आ रहा है खाना। तो गाइस मेरी तो इसकी शॉपिंग हो गई है ना? हो गई ना मेरी कंप्लीट? अरे नहीं, स्लीपर तो लेनी मैंने अभी तक, स्लीपर रह गई है मेरी और कपड़े ले लिए हैं और अलाइना के कपड़े भी ले लिए हैं। अलाइना के वो सब मतलब ले लिए अलाइना की चीज़ें। गाइस फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है और भाई अब तो बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो चलो स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करके बता दो कैसी है ज़रा ये चंगेज़ी। ये पता है हमारी दिल्ली की डिश है, पता है कुछ जो यहाँ पर चल रही है ना ये चंगेज़ी, ये हमारी दिल्ली की डिश है। ये अब देखो नखरे कर रहे हैं। टमाटर की बनती है ये खाली, इसके अंदर कुछ नहीं डलता, सिर्फ टमाटर और गोश्त डलता है इसमें। तो खट्टापन इसलिए है ना क्योंकि इसके अंदर टमाटर हैं। चलो हम भी टेस्ट कर लेते हैं कैसी है यहाँ की चंगेज़ी। लग तो वैसे अच्छी रही है, मतलब लग दिल्ली वाली सी ही रही है, कुछ इस टाइप की सी लग रही है। भाई देख लो ये। और यहाँ पे मुझे मिल गई हैं चपाती रोटियाँ, और भाई यहाँ पे जो है ना जल्दी मिलती नहीं है यहाँ पे ये वाली चपाती रोटी, मगर यहाँ पे मिल गई है। चलो खा के देखते हैं कैसे है ये। लग तो काफ़ी मज़े का है वैसे ये। तो भाई आप लोग खा लो, चलो पहला नहीं वाला। क्या है, कौन सी बिरयानी है? ये हैदराबादी दम बिरयानी है, मटन की। अच्छा दम बिरयानी है हैदराबादी मटन की। चलो खा के देखते हैं कैसी है ना। खुशबू तो काफ़ी अच्छी है। चलो भाई मैंने कुछ भी नहीं खाया और इसको ना मतलब फीवर हो गया तो इसलिए कुछ भी नहीं। अलाइना अलाइना अलाइना, और ये अभी सो गई थी यहीं पे ही, इसको उठाया है हमने। फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है तो भाई अब तो बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो चलो स्टार्ट कर दो। तो भाई सहरी का टाइम हो रहा है, फाइनली घर जा रहे हैं, और ये पता नहीं कौन से रास्ते से लेके जा रहे थे कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। अलाइना की बहुत ज़्यादा इसको फीवर हो गया था और इसलिए मैं कहीं इसको लेके हम ज़्यादा जाते नहीं हैं। अब जो है ना इसने कुछ भी खाना भी नहीं खाया। अब अलाइना खाएगी दवाई और मम्मी भी खाएंगी दवाई, है ना अलाइना? मम्मी खाएंगी ये वाली दवाई और अलाइना खाएगी ये वाली दवाई फीवर की। अभी जो अवेलेबल है इसको यही दे रही हूँ मैं। अलाइना फेस दिखाओ, लो लो चीज़ लो, दिखाओ तो सही अपना फेस कितना वो हो रहा है, आपका मासूम सा फेस हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा दूध पिला दिया था, थोड़ी सी खीर लाए थे वो खिला दी थी, अब इसको दवाई पिलाएंगे हम। तो गाइस फाइनली घर पहुंच गए हैं और इतनी ज़्यादा थकान हो गई ना कि बस इंसान शॉपिंग तो करता अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद की जो थकान होती है ना वो सच में 2 से 3 दिन में उतरती है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और आपसे मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।